स्टूडेंट्स, पुष्पीजी सर क्लासेज में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करना बताएंगे और जो हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल फॉर्म में होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। आज की चर्चा का विषय होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हम नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे और प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होगा। तो फार्मूले से चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन। तो यहाँ विशेष ध्यान देना है। बात करते समय हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, डू नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। हिंदी में हमने भी लिख दिया है इसको। कर्ता मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस डू नॉट प्लस जो है नाउन या ऑब्जेक्ट लगाएंगे। देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि वाक्य का कर्ता आई, फिर से रिपीट करते हैं। यदि वाक्य का कर्ता आई, बी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन है, या प्लूरल नाउन, नाउन मतलब नाम हो गया, तो इसका तुरंत बाद जो है डू नॉट का प्रयोग करना चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं। यदि वाक्य का कर्ता आई, बी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन है या प्लूरल नाउन है, तो इसके तुरंत बाद डू नॉट का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण हमारा है, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। तो देखें फार्मूले के अनुसार, आई डू नॉट गो टू स्कूल। बहुत सिंपल है। आई डू नॉट गो टू स्कूल। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर हम है, जिसके लिए हम बी यूज करेंगे, तो आ जाएगा बी डू नॉट प्ले फुटबॉल। डू नॉट का यूज क्यों हुआ? बी लगा है, बी हमारा बहुवचन में है, इसलिए हमने डू नॉट लगाया। थर्ड लेते हैं। तुम एक निबंध नहीं लिखते हो। तो यहाँ देखें, तुम यू आएगा। यू डू नॉट राइट एन एसे। चौथा उदाहरण लेते हैं। वे कानपुर नहीं जाते हैं। सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। वे, दे, फार्मूले के अनुसार दे डू नॉट गो टू कानपुर। बहुत ही सिंपल है। पांचवा उदाहरण हमारा हो रहा है, लड़के शोर नहीं मचाते हैं। हो जाएगा बॉयज़ डू नॉट मेक नॉइज। सिक्स एग्जाम्पल है, चिड़ियाँ रात में नहीं चहचहाती हैं। हो जाएगा बर्ड्स डू नॉट चर्प इन द नाइट। सेवन एग्जाम्पल हो रहा है, तारे दिन में नहीं दिखाई देते हैं। हो जाएगा स्टार्स डू नॉट लुक इन द डे। तो गौर करेंगे, आप देखेंगे इसमें जितना हमारा सब्जेक्ट आया है सब बहुवचन फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपकी सुविधा के लिए एक टेबल बना रखा है, जिसमें हमने 7 एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं। देखें, आई डू नॉट गो, आई के साथ डू नॉट। बी डू नॉट प्ले, बी के साथ डू नॉट। यू डू नॉट राइट, उदाहरण दिए हैं पीछे। दे डू नॉट गो, बॉयज़ डू नॉट मेक नॉइज, बर्ड्स डू नॉट चर्प, स्टार्स डू नॉट लुक। तो देखें, सब्जेक्ट हमारा आई या बहुवचन होता है, तो हम उसके तुरंत बाद जो है डू नॉट का यूज करते हैं। हिंट्स, सब्जेक्ट कर्ता आई अथवा बहुवचन होने पर प्रत्येक अवस्था में इसके बाद जो है डू नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा जाना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज दिया है हमने आप सब लोगों को करने के लिए। आप अभ्यास करके इसका अनुवाद करें और हमें कमेंट करें। पहला है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इसको अनुवाद करना है, आपके लिए एक्सरसाइज है ये। हमने लिखा है, आग और पानी समझौता नहीं करते हैं।
पत्ते जाड़ों में नहीं गिरते हैं, सब बहुवचन सब्जेक्ट है। कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, हमने यहाँ रॉन्ग कर दिया है, रात पढ़िएगा इसको। कौवे कोयल की तरह नहीं गाते हैं। गिलहरियाँ अंगूर नहीं खाती हैं। 7 है हम फूल नहीं तोड़ते हैं। 8 है तुम कसरत नहीं करते हो। 9 हो रहा है वे बड़ों का अपमान नहीं करते हैं। 10वां हो रहा है बकरियाँ सूखी घास नहीं खाती हैं। तो इसमें से आप जो है, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, इसमें का जो है सब्जेक्ट को अलग कर दें, उसके बाद डू नॉट लिखें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हुए जो है अपने अभ्यास को आगे बढ़ाएं। आज की सभा में इतना है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।